दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे अतिसार, प्रवाहिका, डिसेंट्री, संग्रहणी आदि आंतों के रोगों से परेशान लोगों के लिए बहुत गुणकारी औषधि के बारे में। इस औषधि का नाम है बिलवादी चूर्ण। आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा गया यह एक फॉर्मूलेशन है जिसको आज की डेट में अलग अलग कंपनियां उसी फॉर्मूलेशन को फॉलो करते हुए तैयार करती हैं, जिनमें दूध पापेश्वर, बैद्यनाथ, डाबर, ज्वाला, अथर्व, कोटक्कल, पतंजलि इत्यादि कंपनियों का नाम प्रमुखता के साथ में लिया जा सकता है। फिलहाल के इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे किस तरह की मेडिसिन यह होती है, क्या क्या जड़ी बूटियों का प्रयोग इसको बनाने के लिए किया जाता है, क्या इसके गुण धर्म होते हैं और क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए इसके सेवन के दौरान में। तो अपने वीडियो के मेन कंटेंट को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हम इस बिलवादी चूर्ण के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास में एक छोटी सी डिब्बी है रखी है जो बैद्यनाथ कंपनी का बिलवादी चूर्ण है। पास से मैं आपको दिखा देता हूं, इसकी स्पेलिंग आपको समझ आ जाएगी। इधर हिंदी में लिखा है, इस तरफ इंग्लिश में लिखा है बिलवादी चूर्ण। मेन जो यह बनता है बेल पत्थर का जो फल होता है उसके पके हुए गूदे को सुखा करके तब उस चूर्ण के साथ में दूसरी जड़ी बूटियां जैसे मोचरस, धाय के फूल, सौंठ, सौंफ इत्यादि को मिला करके यह चूर्ण जो है तैयार होता है। कुल मिलाकर 7 जड़ी बूटियों का प्रयोग इसको बनाने के लिए किया जाता है, जिनमें से एक औषधि पानी में धोकर सुखाई गई और घी में भुनी हुई भांग के बीज भी होते हैं, बहुत न्यून मात्रा में, क्योंकि वो स्तंभन का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन की प्रॉपर्टीज, गुण धर्म के बारे में कि किन किन रोगों में आपको यह मेडिसिन फायदा करती है। तो प्रमुख रूप से इसका जो रोग अधिकार है वह आंतों से जुड़े हुए रोग, जिनमें अतिसार, बार बार पतले दस्त लगना, संग्रहणी की अवस्था, ऐठन मरोड़ के साथ में बार बार फ्रेश होने के लिए जाना, ऐसी दशाओं में इस चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाने के कारण, लू लगने के कारण जब दस्त लग जाते हैं तो उस कंडीशन में इस बिलवादी चूर्ण का सेवन किया जा सकता है, ताजे मट्ठे के साथ में मिला करके अथवा उबाल कर ठंडे किए गए पानी के साथ में। उसके अलावा जिन लोगों को एमीबा इन्फेक्शन हो गया है, पेचिस उनको हो गई है, खूनी दस्त आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में दूसरे औषधीय योगों के साथ में मिला करके इस बिलवादी चूर्ण का सेवन किया जाता है। और संग्रहणी की अवस्था, जिसमें कुछ भी खाते ही रोगी को बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है, ऐसे रोग में इसको अलग अलग औषधियाँ जैसे कि पंचामृत, परपटी, कपर्तक, भस्म आदि के साथ में युक्तिपूर्वक सही मात्रा में मिलाकर सेवन कराया जाता है तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। बेसिकली यह औषधि जो होती है मल में से पानी के अंश को सुखाकर उसको थोड़ा सा टाइट कर देती है, जिसके कारण बार बार लगने वाले दस्त की जो रफ्तार है वो काफ़ी कम हो जाती है और नियमित तौर पर कुछ दिन सेवन करने से काफ़ी अच्छा फायदा आपको हो जाता है। उसके अतिरिक्त बेल का जो फल होता है वो आंतों को ताकत देने का भी काम करता है। मोचरस और धाय के फूल भी आंतों की नेचुरल वर्किंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में काफ़ी अच्छी हेल्प आपकी करते हैं। तो कुल मिलाकर के काफ़ी गुणकारी है, औषधि रहती है, काफ़ी अच्छा यह फायदा देती है। अब आपको हम परिचित कराते हैं इस मेडिसिन की अपीयरेंस के साथ में, इसके टेक्सचर के साथ में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सील पैक है, डिब्बी है और इसके अंदर जो पाउडर होता है वो थोड़ा सा येलोइश ब्राउन होता है, लाइट शेड में होता है। और यदि बात करें इस पाउडर की टेस्ट के बारे में तो खाने में थोड़ा सा फीका और कुछ सेकंड के बाद में यह पाउडर हल्का सा मुंह के अंदर एक कड़वा टेस्ट देता है, जो मोचरस के कारण हो सकता है। साथ ही इसमें हमें एक टिपिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन वाला टेस्ट आता है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि इसी तरह की जड़ी बूटियां इसके अंदर मिलाई गई हैं। बात करते हैं इसके सेवन विधि के बारे में और सेवन की मात्रा के बारे में। तो इस पाउडर को सामान्य जो एक नॉर्मल अडल्ट इंसान है उसको 3 से लेके 6 ग्राम की मात्रा में एक समय में दिया जा सकता है।
और उसको जो इतने दस्त हो रहे हैं उसके हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी दिन में 3 या 4 बार तक दी जा सकती है। बच्चों के लिए इसका जो प्रयोग किया जाना चाहिए वो बहुत कम मात्रा में, आधा ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक की मात्रा में किया जाना चाहिए। और बड़ों के लिए भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टार्टिंग केवल अधिकतम 3 ग्राम की मात्रा से करें। यदि रोग के लक्षण बहुत ज़्यादा हैं तो आपका वैद्य उचित निर्णय लेगा इसकी मात्रा को बढ़ाने के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सावधानियों के बारे में। जब आप इस बिलवादी चूर्ण का सेवन कर रहे हैं, सावधानी आपको रखनी चाहिए कि एक तो वैसे ही आप पेट के रोग से परेशान हैं, तो अहितकर आहार विहार, गरिष्ठ भोजन, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा की बनी हुई चीज़ें, तली हुई, मिर्च मसालेदार, बासी भोजन, फ्रीज कर रखा हुआ, इस टाइप का आहार आपको नहीं लेना चाहिए। बहुत ही हल्का सुपाच्य सात्विक भोजन, खिचड़ी, उबली हुई सब्जियां, चोकर वाले आटे की 1 या 2 चपाती, इस टाइप का आहार आपको लेना चाहिए। खाने में सैंधव लवण का प्रयोग आपको करना चाहिए। लाल मिर्च की मात्रा न्यूनतम अर्थात या बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। कुल मिलाकर के बिल्कुल सात्विक भोजन का सेवन आपको करना चाहिए। काफ़ी अच्छे रिजल्ट फिर आपको इस मेडिसिन के मिलते हैं। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं इस मेडिसिन की प्राइसिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैद्यनाथ कंपनी का बिलवादी चूर्ण फिलहाल मेरे हाथ में है। 60 ग्राम की पैकिंग में यह पाउडर अवेलेबल है। 60 ग्राम की पैकिंग पर जो प्राइस लिखा गया है वो 105 रुपये लिखा गया है। अलग अलग कंपनी के प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। मार्केट में कौन सी भी अच्छी कंपनी का आपको मिल जाए आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक जानकारी थी इस वैद्यनाथ बिलवादी चूर्ण के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक कर दीजिएगा। और यदि इस मेडिसिन से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल मन में आ रहे हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं हमारे द्वारा पोस्ट की जा रही वीडियोस के बारे में तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। मैं बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।